आप देख रहे हैं द अलर्ट। इस वक़्त हम मौजूद है ज़िला किश्तवाड़ के सब डिवीज़न छात्रों में। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि आज 3 नए कानून की बिल जो पेश हुई थी और उसको आज लागू किया गया। उसी सिलसिले में आज एसएचयू छात्रों की तरफ से यहाँ के जो पब्लिक के साथ जो मीटिंग हुई, उसमें इन कानूनों के बारे में बताया गया कि क्या चेंजिंग हुई। इसी सिलसिले में यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट रोशन कौल जी साहब है और हमारा जो अमला यहाँ पे था, इनसे हम बैठते हैं कि यहाँ पे जो आज मीटिंग की तो जो नए कानून आए हैं तो उनके बारे में जो बाकी लोग भी इसको बाद में देखेंगे, उसके बारे में क्या कहना है? युवराज जी धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में आज ये नए 3 कानून जो पास हुए और आज से लागू हुए, उस सिलसिले में मैं ज़िला पुलिस किश्तवाड़ का की तरफ से जो यहाँ छात्रों में हमारे एसएचओ साहब ने भी ये पब्लिक के साथ मीटिंग रखी थी और उसमें क्राइम के बारे में जो नए कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए बताया यहाँ था, तो उसमें यहाँ पब्लिक को बुला के पब्लिक को ब्रीफ किया गया कि इस कानून के अंदर कितनी अच्छी बातें हैं, कितनी सहूलियत है और कितने सख्त कानून भी हैं। तो मैं कहता हूँ जितने भी कानून हमने एसओ साहब ने हमें पढ़ के सुनाए, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ये इंसाफ उन लोगों के साथ है जिन लोगों के साथ ज़्यादती होती थी, जिन लोगों की कोई बात सुनता नहीं था। कहीं न कहीं गरीब और महिलाओं और बच्चों के लिए इसमें स्पेशली खास प्रावधान रखा गया है कि उनकी बात को प्रायोरिटी पे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इसमें देखा कि जुडिशरी जो हमारी सर्वोच्च होती है, उनको भी टाइम बाउंड रखा है कुछ कानून में कि कितने दिन में आपने किस कानून को क्या करना है। तो मैं कहता हूँ भारत सरकार की बहुत ज़बरदस्त पहल है और बहुत अच्छे कानून आए हैं और जो कि ब्रिटिश कानून के कानून यहाँ पर लागू थे, जिनका ना कोई सिरा होता था, ना पैर होता था। और यूँ ही केस लटकते रहते थे। चालान होने के लिए सालों-साल थानों में लोगों के केस पड़े होते थे। उनका कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज की डेट में पुलिस भी बाउंड है कि कितने पीरियड में आपने इसको चालान करना है। हर चीज़ पर एक उसको हम क्या कहते हैं कि अ, हिसाब अब हर इंसान ने देना है। अपनी कुर्सी की ज़िम्मेदारी और इवन नॉट देन कि अब ये सिर्फ़ सरकारी लोगों को हिसाब देना है, पब्लिक को भी इसमें देखना है कि हमने अब किस तरीके से जीना है। मतलब हम कैसे क्राइम करते हैं तो उसमें हमें क्या सज़ा हो सकती है, कानून बदल गए हैं, पहले हम 376 के जगह कोई और कानून आ गया, दूसरी जगह कोई तो मर्डर की जगह नया कानून आ गया है। तो इन सारे कानूनों में जो अभी चेंजेज़ आई है तो मैं यहाँ से अपनी तरफ से लोगों से भी अपील करूँगा, जो एक ऐप भी यहाँ एसओ साहब ने लोगों को बताई कि इस ऐप से आप सारे कानून पढ़ सकते हो। इससे पता कर सकते हो कि इस कानून के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। तो मैं कहता हूँ वो चलो जो पढ़े-लिखे लोग हैं, मैं कहूँगा हर घर में आज कोई न कोई बच्चा पढ़ा है, वो ऐप डाउनलोड करें, घर में अपने लोगों को बताएँ और समाज को अवेयर करें कि कौन-सा समाज को बताएँ कि वो क्या नाम है, कौन-सी बुराई का क्या सज़ा है, ताकि हम अपने समाज को एक बेहतर रास्ता दे सकते हैं। और देखो हालात जो मुल्क के अंदर कहीं न कभी किसी को हम एक दूसरे के मॉब लिंचिंग वगैरह होती थी, किसी को यूँ ही भीड़ ने पकड़ के किसी को कत्ल किया था, तो लटकते रहते थे केस, कोई किसी को पूछता नहीं था किसने किसको मारा। अब उसमें डेथ पेनल्टी है, यानी जो भीड़-भाड़ में लेके किसी को आपको आमिर साहब आपको कोई ज़बरदस्ती पकड़ लेगा, तो वो नहीं बचेगा, आपको तो नुकसान पहुँचाएगा लेकिन खुद को भी मरेगा। तो ऐसे कानून जो आ गए हैं, मैं कहता हूँ उससे बहुत ज़्यादा क्राइम रोकने में सरकार का ये जो कानून है, क्राइम को रोकने में, बुराई को रोकने में ये कानून सक्षम होंगे। और मैं भारत सरकार का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये कानून पास किया और जिला पुलिस और एसओ छात्रों का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ शॉर्ट नोटिस में यहाँ छात्रों की आवाम को बुलाकर यहाँ के लोगों को, मुअज़्ज़िन को बुलाकर इस बारे में आगाह कर दिया। मैं इसके लिए थाना पुलिस छात्रों का आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे साथ विस्तार इन्होंने बताया कि किस तरह से जो नए कानून लागू हुए हैं, तो जो लोग हैं कि वो इसको एप्रिशिएट करेंगे जो चेंजिंग हुई है। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए द अलर्ट।